बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 मैथ के भी इम्पोर्टेंट बोर्ड लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू सीरीज। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड के लिए स्टूडेंट, लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज वगैरह। अगर आप सबसे पहले स्टूडेंट अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से स्टूडेंट, जिसकी स्टेटमेंट है वैल्यूएट एक्स माइनस थ्री ओवर स्क्वायर रूट एक्स माइनस के। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो हैं उनको भी साथ डिस्कस करेंगे, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। एवेलुएट करना है हमने स्टूडेंट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री। अब स्टूडेंट यहाँ पे ना एक फॉर्म होती है, इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब लिमिट जो है ये याद रखना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट थ्री। अब स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे एक्स की जगह डायरेक्ट पुट करें थ्री, एक्स की जगह थ्री पुट करेंगे, थ्री माइनस थ्री नीचे आ जाएगा, एक्स की जगह थ्री अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट थ्री, थ्री माइनस थ्री जीरो ओवर जीरो फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? इस फॉर्म को कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब स्टूडेंट इसका सोल्यूशन करने के लिए कोई ना कोई अलजेब्राइक टेक्निक या फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में लिखा है स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट थ्री, हम स्टूडेंट इसका साइन चेंज करके रैशनलाइज करने लगे हैं। डिनोमिनेटर में दरमियान में माइनस है, हम इसका साइन चेंज करते हैं, स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट थ्री से मल्टीप्लाई भी, और स्टूडेंट इस वैल्यू से डिवाइड भी करेंगे। अब स्टूडेंट न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री किससे मल्टीप्लाई स्टूडेंट, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट थ्री से। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट एक दा वैल्यू माइनस एक दा प्लस में कौन सा अलजेब्राइक फॉर्मूला ओपन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला क्लोज कर दिया। अब स्टूडेंट डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री, फर्स्ट टर्म एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई सेकंड टर्म में अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एक्स माइनस थ्री। अब स्टूडेंट देखा जाए एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई डिवाइड कैंसिल, बाकी क्या बचेगा स्टूडेंट, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट थ्री। एक्स की जगह क्या पुट करेंगे थ्री, अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री में अंडर रूट थ्री ऐड करेंगे तो ये टू टाइम्स अंडर रूट थ्री, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। जीरो बाय जीरो फॉर्म जब भी होगी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, ज्यादातर आपके जो सिलेबस है स्टूडेंट इसमें होगी जीरो बाय जीरो फॉर्म। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट, इसको क्या करना है, कोई ना कोई टेक्निक यूज करके उसका सोल्यूशन निकालना है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन। नेक्स्ट स्टूडेंट, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स स्क्वायर। हमने स्टूडेंट फाइंड करना है गोफ ऑफ एक्स, गोफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, यहाँ स्टूडेंट इसको कॉम्पोजिशन, ये जो जी और एफ ऑफ एक्स के दरमियान है कॉम्पोजिशन, ये फाइंड करें स्टूडेंट, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। अब स्टूडेंट यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जी कॉम्पोजिशन एफ ऑफ एक्स फाइंड करना स्टूडेंट, जब भी कॉम्पोजिशन खत्म करेंगे ना हमारा ब्रैकेट आ जाएगी, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, जो ओ के बाद कॉम्पोजिशन के बाद फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट ये जी एज इट इज, ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन। अब स्टूडेंट हमारे पास जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, वन ओवर एक्स स्क्वायर। हमने स्टूडेंट जस्ट क्या करना है, ये जो जी ऑफ एक्स है ना, जहां जहां पे एक्स है, एक्स की जगह क्या करेंगे, ये ब्रैकेट वाली वैल्यू पुट। स्टूडेंट एक्स की जगह ब्रैकेट वाली वैल्यू पुट करेंगे तो स्टूडेंट बताएं, फिर हमारे पास इस एक्स की जगह ब्रैकेट वाली वैल्यू तो लेफ्ट साइड में पुट करेंगे, राइट साइड का आंसर, राइट साइड में लिखा है वन ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस वन का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, वन ओवर एक्स प्लस वन, तो क्या आंसर आ जाएगा वन ओवर एक्स प्लस वन, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट वन डेफिनेशन है, डिफाइन ऑड फंक्शन। एक स्टूडेंट फंक्शन दो तरह के होते हैं, इनकी एक एग्जांपल भी देनी है, गिव वन एग्जांपल। ऐसा फंक्शन स्टूडेंट जिसमें आप x की जगह माइनस एक्स पुट करें लेकिन उसका आंसर दोबारा क्या आए, अगेन क्या है स्टूडेंट, माइनस एफ ऑफ एक्स आए, तो उसको कहते हैं ऑड फंक्शन। मिसाल के तौर पे अ फंक्शन, पहले डेफिनेशन, f इज कॉल्ड ऑड इफ, अगर आप x की जगह माइनस एक्स पुट करें, माइनस कॉमन आ जाए तो माइनस के साथ एफ ऑफ एक्स के बराबर, इसको कहते हैं ऑड फंक्शन। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल हमने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। स्टूडेंट एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करते हैं लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे माइनस एक्स का होल क्यूब। स्टूडेंट एफ ऑफ माइनस एक्स एज इट इज, माइनस एक्स का क्यूब मीन्स माइनस एक्स मल्टीप्लाई माइनस एक्स मल्टीप्लाई माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस आ जाएगा, तीनों एक्स की बेस सेम तो पावर ऐड, माइनस एज इट इज एक्स क्यूब की वैल्यू क्या स्टूडेंट, एक्स क्यूब बराबर है एफ ऑफ एक्स के, हमने एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया, दोबारा माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया, ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन।
सो एफ इज ओड फंक्शन। स्टूडेंट क्वेश्चंस में भी यही टेक्निक्स अप्लाई होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसमें यह है कि इफ क्वेश्चन ये है कि y इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर बराबर है, हमने स्टूडेंट फाइंड करना है डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स, यानी y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट। स्टूडेंट इसको करने के दो तरीके हैं, एक तरीका ये कि डायरेक्ट हम इसका डेरिवेटिव ले लें, पावर रूल लगा दें। दूसरा तरीका क्या स्टूडेंट, होल स्क्वायर है, हम आसानी के लिए क्या करते हैं फॉर्मूला ओपन, यहाँ पे स्टूडेंट दरमियान में माइनस है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस टू ए की वैल्यू फर्स्ट स्क्वायर में अंडर रूट एक्स, बी की वैल्यू सेकंड स्क्वायर में वन ओवर अंडर रूट एक्स। स्टूडेंट ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, फर्स्ट टर्म आ जाएगी एक्स प्लस न्यूमरेटर में वन का स्क्वायर वन, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट से कैंसिल वन ओवर एक्स, ये अंडर रूट से कैंसिल टू वन द टू। हम नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा नीचे एक्स की वैल्यू पावर में कुछ नहीं है वन, नीचे पावर प्लस में ऊपर जाके माइनस, तो नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स की पावर माइनस वन। स्टूडेंट पावर को ऊपर क्यों लेके गए, क्योंकि ऊपर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो नीचे वेरिएबल हो, तो वेरिएबल को ऊपर शिफ्ट करके तो स्टूडेंट पावर लगाते हैं माइनस टू। अब स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स। स्टूडेंट डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, होल पावर वन है, वैल्यूज प्लस माइनस हो रही है, तीनों टर्म्स का डेरिवेटिव लैदा, एक्स का डेरिवेटिव लैदा प्लस एक्स की पावर माइनस वन का डेरिवेटिव लैदा माइनस डेरिवेटिव ऑफ टू का लैदा। अब एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट क्या होगा स्टूडेंट वन, सिंपल हमारे पास पावर रूल लगेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट पावर वन नहीं है, अदर देन वन है, पावर रूल, पावर स्टार्ट में पावर में से वन माइनस कर देंगे स्टूडेंट, फिर बेस का डेरिवेटिव एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट वन, माइनस टू कांस्टेंट है, टू का कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, वन प्लस माइनस 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 वन एक्स की पावर माइनस टू, ऊपर पावर नेगेटिव, डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव, आगे एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट, तो एलसीएम यहाँ पे फाइंड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट फॉर्मूला है, उसको प्रूव करना है। क्या फॉर्मूला स्टूडेंट, हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ, इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट कोसिकेंड एक्स किसके बराबर है, माइनस कोसिकेंड एक्स कोट एक्स के। स्टूडेंट ये प्रूव करना है फॉर्मूला, इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को चलें सोल्व करते हैं, दो तीन तरीके हैं इसको सोल्व करने के, हम सिंपल वे से इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब स्टूडेंट कोसिकेंड की होल पावर वन है, कोसिकेंड हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में कि किस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का रेसिप्रोकल होता है साइन का, कोसिकेंड को लिख देंगे वन ओवर साइन एक्स। अब स्टूडेंट साइन की पावर में कुछ नहीं है, वन है, नीचे पावर प्लस में ऊपर जाके माइनस, ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर माइनस वन। साइन की पावर स्टूडेंट अदर देन वन है, पहले पावर रूल लगाएंगे स्टूडेंट, पावर स्टार्ट में पावर में से वन माइनस स्टूडेंट, फिर बेस का डेरिवेटिव। अब बेस वो वैल्यू जो पावर के अंदर और पावर के अंदर लिखा साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव अगेन मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या पड़ा था कोस एक्स, ये आ जाएगा माइनस वन साइन एक्स की पावर माइनस टू, साइन एक्स का डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या आ जाएगा कोस एक्स, एंगल का डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट एंगल एक्स एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा वन, नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा माइनस वन ऊपर एज इट इज, ऊपर साइन की पावर नेगेटिव है स्टूडेंट, न्यूमरेटर में साइन की पावर नेगेटिव, डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव, साइन एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट माइनस कोस एक्स ओवर डिनोमिनेटर में साइन एक्स का स्क्वायर है, साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे डिनोमिनेटर लैदा करते हैं, माइनस एज इट इज, पहले कोस को साइन से डिवाइड, नेक्स्ट स्टूडेंट वन को भी साइन से डिवाइड, मल्टीप्लाई वन कर दिए, कोस एक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे वही वैल्यू आएगी, माइनस कोस ओवर साइन रेशियो होती है स्टूडेंट कोट एक्स के, वन ओवर साइन क्या होता है स्टूडेंट, वन ओवर साइन बराबर होता है कोसिकेंड एक्स के। स्टूडेंट ये हमारा प्रूफ हो गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया कि डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंड एक्स इक्वल टू माइनस कोसिकेंड एक्स कोट एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट में स्टूडेंट हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, फाइंड डी ओवर डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, यानी सिंपल डिफरेंशिएट करना है, फाइंड डी ओवर डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स ओवर ए। स्टूडेंट यहाँ पे हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा। अब स्टूडेंट फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था कि हमने पढ़ा कि डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स क्या होता है स्टूडेंट, माइनस वन ओवर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर स्टूडेंट जो कोस इनवर्स से जो एंगल मल्टीप्लाई होगा उसका डेरिवेटिव अगेन मल्टीप्लाई। यहाँ पे स्टूडेंट इसको चेंज करते हैं, डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे एंगल है स्टूडेंट हमारे पास कोस इनवर्स मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से,
यहाँ पे जो डेरिवेटिव फाइंड करना है उसमें एंगल एक्स ओवर ए, हमने क्या करना है स्टूडेंट, जहां जहां पे एक्स है एक्स की जगह क्या पुट करना है, एक्स ओवर ए माइनस वन ओवर अंडर रूट वन माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एक्स ओवर ए का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट एंगल का डेरिवेटिव, यहाँ पे एंगल एक्स है, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट वन, यहाँ पे एंगल एक्स ओवर ए, यहाँ भी एक्स की जगह भी क्या आ जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाय ए। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे डिनोमीटर में स्क्वायर ओपन करते हैं, वन माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। अब स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ एक्स ओवर ए, ये जो डिनोमीटर में ए है ये कांस्टेंट है, वन ओवर ए बाहर, डेरिवेटिव जस्ट किसका होगा स्टूडेंट, एक्स का, ये लगा। अब डिनोमीटर में स्टूडेंट यहाँ पे हम स्क्वायर्स वगैरह ओपन करेंगे, माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, और स्टूडेंट बाहर आ जाएगा जस्ट वन ओवर ए, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट वन होगा स्टूडेंट, एंगल का डेरिवेटिव नहीं भूलना। अब स्टूडेंट इसका रेसिप्रोकल लेंगे, सबसे जो नीचे टर्म है ऊपर आ जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट माइनस बाहर ए स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, और डिनोमीटर में आ जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई वन ओवर ए, तो स्टूडेंट एक ए से कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा, माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। तो क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे एंगल एलसीएम लिया, ए स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर लीजिएगा एलसीएम में, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक थी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा माइनस ए नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स के लिए हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें यह है कि स्टूडेंट हमने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, वाई डिपेंडेंट एक्स इंडिपेंडेंट, इफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, जबकि स्टूडेंट हमें एक इक्वेशन गिवन दी है वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब स्टूडेंट दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, लेफ्ट साइड पे भी डिफरेंशिएट, वो है वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, राइट साइड पे डिफरेंशिएट करते हैं डी ओवर डी एक्स और जीरो। अब स्टूडेंट होल पावर वन है, वैल्यूज प्लस माइनस हो रही है, तीनों का डेरिवेटिव लेदा, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर लेदा पहले, फिर स्टूडेंट डेरिवेटिव लेदा होगा माइनस बाहर एक्स वाई, फिर डेरिवेटिव लेदा होगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर का, राइट साइड पे जीरो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। अब y की पावर अदर देन वन है, पावर रूल, पावर स्टार्ट में पावर में से वन माइनस बेस का डेरिवेटिव स्टूडेंट y का x के रिस्पेक्ट dy बाई डी एक्स माइनस स्टूडेंट यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब स्टूडेंट डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन x है, चलिए डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं ओपन करके, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, वो y है, y का x के रिस्पेक्ट dy बाई डी एक्स माइनस स्टूडेंट एक्स स्क्वायर पे पावर रूल, पावर स्टार्ट में पावर में से वन माइनस बेस का डेरिवेटिव वन होगा इज इक्वल टू जीरो। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्या होगा, ये जो हमारे पास माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट वन होगा, वन मल्टीप्लाई वाई वाई माइनस वाई माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब नेक्स्ट स्टूडेंट पहली और तीसरी टर्म में से देखा जाए, ये भी डी वाई बाई डी एक्स वाली है राइट, और थर्ड भी डी वाई बाई डी एक्स है, इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, फर्स्ट टर्म में रह जाएगा टू वाई माइनस सेकंड में रह जाएगा एक्स। अब सुनिए ये y नेगेटिव राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, टू एक्स नेगेटिव राइट साइड पे जाके पॉजिटिव। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये टू वाई बाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई, और ये राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा y प्लस टू एक्स ओवर टू वाई माइनस एक्स के, और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। ये हमारा फाइनल स्टूडेंट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की होल पावर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए नेचुरल लॉग, एल एन मीन्स नेचुरल लोगारिथमिक फंक्शन। अब स्टूडेंट बेस में नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, पावर में नेचुरल लॉग है, यानी वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है। यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, पहले नेचुरल लॉग लेंगे, लो सबसे पहले स्टूडेंट लेट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करने, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की होल पावर नेचुरल लॉग ऑफ, अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। स्टूडेंट डिफरेंशिएट से पहले सॉरी यहाँ पे दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेंगे, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड पे भी नेचुरल लॉग और राइट साइड पे भी, दोनों साइड्स पे।
अब स्टूडेंट लो का थर्ड लॉ पढ़ा था, सिंगल वैल्यू उसकी पावर आ जाए, पावर लो के स्टार्ट में, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्टार्ट में, ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ये पावर वाला स्टार्ट में, तो स्टूडेंट फिर नेचुरल लॉग किसका बचेगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का। क्या किया यहाँ पे स्टूडेंट, हमारे पास ये जो पावर थी स्टार्ट में, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्टार्ट में, मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग किसके साथ होगा, इस ब्रैकेट वाली वैल्यू से नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑन बोथ साइड्स डिफरेंशिएट करते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल, सबसे पहले लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, नेचुरल लॉग की पावर होल 1 हो तो नेचुरल लॉग से जो वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा 1 ओवर में 1 ओवर वाई। अब स्टूडेंट नेचुरल लॉग से वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट dy बाई डी। अब स्टूडेंट यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन है यहाँ पे स्टूडेंट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, वो है स्टूडेंट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एज इट इज स्टूडेंट नेचुरल डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होल पावर 1 है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट 1 ओवर एक्स, फिर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। स्टूडेंट नेचुरल लॉग डेरिवेटिव है नेचुरल लॉग ब्रैकेट में एल एन एक्स, एल एन से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है एल एन एक्स, ये वाली वैल्यू 1 ओवर में, फिर स्टूडेंट इस एल एन एक्स का डेरिवेटिव अलग मल्टीप्लाई होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स 1 से मल्टीप्लाई वही आंसर ओवर एक्स, प्लस स्टूडेंट एल एन एक्स का डेरिवेटिव, ये एल एन एक्स से कैंसिल, एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एल एन से एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है उसको 1 से डिवाइड, dy बाई डी एक्स इंटू 1 ओवर वाई, वाई डिवाइड राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा स्टूडेंट एलसीएम ले लेते हैं, एक्स दो दफा एक दफा लिख लेते हैं, एल एन एक्स प्लस 1, यहाँ तक भी आंसर ठीक है स्टूडेंट। जस्ट क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, y किसके बराबर था, y क्वेश्चन में बराबर था, हमने लेट किया था एल एन एक्स की होल पावर एल एन एक्स, ये आ जाएगा एल एन एक्स की होल पावर एल एन एक्स, ब्रैकेट में नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसकी स्टेटमेंट ये है, फाइंड y2 यानी सेकंड डेरिवेटिव, y इज इक्वल टू स्टूडेंट एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स। अब इसका सोल्यूशन करते हैं स्टूडेंट, y2 मींस यानी आपने दो डेरिवेटिव निकालने हैं, y2 यानी सेकंड डेरिवेटिव। अब सबसे पहले स्टूडेंट गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स। अब स्टूडेंट दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, स्टूडेंट एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई e की पावर माइनस एक्स, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल, सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, स्टूडेंट एक्स स्क्वायर पे पावर रूल 2x आ जाएगा e की पावर माइनस, अब स्टूडेंट बेस का डेरिवेटिव फाइंड करें, x का x के रिस्पेक्ट 1 होगा, प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स एक्सपोनेंशियल का फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल एज इट इज, पावर में वेरिएबल क्या स्टूडेंट माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, तो स्टूडेंट dy बाई डी एक्स को y1 भी कहते हैं, y1 इज इक्वल टू 2x e की पावर माइनस एक्स एज इट इज। अब स्टूडेंट प्लस माइनस 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 एक्स स्क्वायर और एक्स की बेस सेम तो पावर ऐड, और सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स, और ये माइनस कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट, तो x का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा -1, तो y1 बराबर आ गया 2x e की पावर माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे भी डेरिवेटिव ले सकते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं आसानी के लिए कॉमन निकाल लेते हैं, y1 बराबर e की पावर माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में रह जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका दोबारा डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को अगेन डिफरेंशिएट। अब स्टूडेंट देखा जाए e की पावर माइनस एक्स ब्रैकेट से मल्टीप्लाई आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा रूल स्टूडेंट, प्रोडक्ट रूल, y1 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट y2। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, e की पावर माइनस एक्स एज इट इज डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, पावर में माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट सेकंड फंक्शन का, सेकंड फंक्शन में ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा y2 बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स
-1 प्लस ई की पावर -x, 2x का डेरिवेटिव स्टूडेंट 2 कांस्टेंट बाहर, x का x के रिस्पेक्ट 1, माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 2 लगाएंगे तो ये 2x आ जाएगा स्टूडेंट। अब मल्टीप्लाई करते हैं, y2 बराबर आ जाएगा e की पावर -x -1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस ई की पावर -x माइनस, स्टूडेंट इनमें से e की पावर x कॉमन ले लेते हैं -x, 2x -1 से मल्टीप्लाई -2x, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट -2x, उसके बाद स्टूडेंट -x स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, प्लस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे e की पावर -x कॉमन आ गया, ये 2 1 2 प्लस माइनस -2x, तो नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, नेक्स्ट क्या आ जाएगा y2 इज इक्वल टू e की पावर -x, x स्क्वायर वाली टर्म एज इट इज -2x -4x प्लस 4, और ये हमारा स्टूडेंट किसका आंसर आ गया, सेकंड डेरिवेटिव का। आगे स्टूडेंट कॉमन लेना है तो कॉमन ले लें, तो यहां तक भी आंसर करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज डिफरेंशियल्स चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन के, टू अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी किसकी स्टूडेंट, साइन 46 डिग्री की। अब स्टूडेंट यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे सबसे पहले तो स्टूडेंट एक फॉर्मूला यूज होगा, वो फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या स्टूडेंट, बड़ा सिंपल सा है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई कह लें, या स्टूडेंट इसको ये कह लें वाई प्लस डी वाई कह लें, दोनों लिहाज से ठीक होगा स्टूडेंट। अब सोल्यूशन स्टार्ट करें स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास वैल्यू फाइंड की साइन 45 की। अब साइन 45 की एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन साइन 46 की सॉरी, तो हम लेट कर लेते हैं किसकी वैल्यू पता है स्टूडेंट, साइन 45 की। लेट वाई की, सबसे पहले स्टूडेंट हमने कह दिया एक्स, वाई इक्वल टू साइन एक्स। अब स्टूडेंट लेट करेंगे, हमारे पास एक्स की वैल्यू जो हमें किसकी पता होती है 45 डिग्री, ये हमने एक्स खुद लेट किया, हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी 46 डिग्री। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा डेल्टा एक्स या डी एक्स, इसकी वैल्यू कैसे आएगी स्टूडेंट, 46 में से ये जो ओरिजिनल वैल्यू इसमें से जो हमने वैल्यू सपोज की इसको माइनस, 46 में से 45 निकालेंगे तो 1 डिग्री। अब स्टूडेंट ये 45 जो है ये डिग्री में वैल्यू, रेडियन में लिखे तो ये पाई बाय 4 आती है, 1 डिग्री ये हमारे पास डिग्री में, रेडियन में लिखे तो स्टूडेंट ये आती है पाई ओवर 180। अब स्टूडेंट पाई और 180 की अगर हम वैल्यू पॉइंट में निकालें तो हमारे पास आएगी 3.1416 डिवाइडेड बाय 180, तो आंसर आ जाएगा 0.01745। अगर स्टूडेंट पाई को 4 पे डिवाइड करें 3.1416 डिवाइडेड बाय 4, ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 0.7854। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमें वैल्यू चाहिए, हमारे पास डेल्टा एक्स भी आ गया है, एक्स भी आ गया है। अब स्टूडेंट डी वाई की वैल्यू, अब डी वाई की वैल्यू कैसे फाइंड होगी स्टूडेंट, वाई इज इक्वल टू है साइन एक्स के, डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट क्या लें या डिफरेंशियल ले लें, दोनों लिहाज से ठीक होगा। डी वाई बाई डी एक्स, स्टूडेंट साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोज एक्स, अब ये डी एक्स डिवाइड राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई, ये होगा कोज एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स। अब x किसके बराबर है स्टूडेंट, x 45 डिग्री के, कोस 45 डिग्री, dx यानी डेल्टा x का आंसर क्या है 0.01745। कोस 45 की वैल्यू है स्टूडेंट, अगर डेसिमल में बात कीजिए कोस 45 बराबर होता है 0.7071 मल्टीप्लाई 0.01745, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, 0.7071 मल्टीप्लाई 0.01745, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट फाइनल आंसर क्या आएगा 0.0123, पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज लिख दी। अब स्टूडेंट डी वाई का आंसर भी आएगा, फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला ये था कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वाई प्लस डी वाई कह लेंगे डेल्टा वाई। अब एक्स किसके इक्वल लेट किया है स्टूडेंट, एक्स लेट किया था हमने 45 डिग्री, डेल्टा एक्स का आंसर आया स्टूडेंट यहाँ पे 1 डिग्री, वाई किसके बराबर था स्टूडेंट साइन एक्स के, अब ये सारी वैल्यू पुट करते हैं,
ये हमारे पास आ जाएगा एक्स जमा डेल्टा एक्स, वाई को स्टूडेंट हम लिख देंगे वाई बराबर था साइन एक्स प्लस डी वाई एल टी। अब वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट, एक्स बराबर था 45 डिग्री, डेल्टा एक्स का आंसर आया 1 डिग्री, साइन एक्स की वैल्यू 45 डिग्री, डी वाई का आंसर आया स्टूडेंट 0.0123। अब स्टूडेंट 45 में 1 ऐड करें 46, यानी y बराबर साइन एक्स जो है स्टूडेंट इसको हम एफ ऑफ एक्स भी कहते हैं। स्टूडेंट x की जगह क्या पुट करेंगे 46, तो x की जगह 46 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 46 डिग्री इक्वल टू क्या होगा साइन 46 डिग्री के अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन 45 का आंसर 0.7071 प्लस 0.0123। अब राइट साइड पे दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 0.71 और 94। और स्टूडेंट एफ ऑफ 46 डिग्री का इसके बराबर होगा साइन 46 डिग्री के, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। स्टूडेंट इसको अच्छी तरह तैयार करना आपने। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है अगेन उसी एक्सरसाइज में से रिपीट हुआ है 3.1 में से। क्वेश्चन ये है कि फाइंड डेल्टा वाई एंड dy if y is equal to है x square minus 1 when x changes from 3 to 3.02। अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये सारी वैल्यूज। अब स्टूडेंट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, पहले हम फाइंड करेंगे डेल्टा y। अब स्टूडेंट जहां से चेंज स्टार्ट हो रहा है वो x की वैल्यू, जहां तक जा रहा है उसमें से x को माइनस करेंगे वो डेल्टा x या dx होगा। चेंज 3 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है 3.02, 3.02 में से 3 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 0.02। ये किसकी वैल्यू डेल्टा x या dx की। अब स्टूडेंट हमारे पास y बराबर था एक्स स्क्वायर माइनस 1, पहले हम dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशियल अप्लाई कर ले, दोनों लिहाज से ठीक होगा। अब एक्स स्क्वायर पे पावर रूल सिंपल 2x आ जाएगा, dx डिवाइड राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई 2x dx। अब स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, dy बराबर 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 3, dx की वैल्यू 0.02। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई 2 3 6, 6 मल्टीप्लाई 0.02, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 0.12। ये dy का आंसर आ गया। नेक्स्ट वैल्यू चाहिए स्टूडेंट हमें डेल्टा y की। डेल्टा वाई निकालते हैं स्टूडेंट, डेल्टा वाई। अब फर्स्ट प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था बाय डेफिनेशन एब इनिशियो मेथड, वाई में क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या होता है डेल्टा वाई ऐड, एक्स में डेल्टा एक्स ऐड, दोनों तरफ इंक्रीमेंट लिया स्टूडेंट, इसको कहते हैं इंक्रीमेंट लेना। वाई पॉजिटिव राइट साइड पे जाके नेगेटिव, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई। अब स्टूडेंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं ये आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, ये आ जाएगा स्टूडेंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास वैल्यू गिवन थी एक्स किसके बराबर था, एक्स बराबर था 3 के, प्लस डेल्टा एक्स का आंसर क्या आया स्टूडेंट 0.02 का होल स्क्वायर, एक्स की वैल्यू स्टूडेंट 3 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट ब्रैकेट वाली दोनों टर्म्स को ऐड करते हैं, ये आ जाएगा 3.02 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3.02 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 9.0, क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3.02 का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा 9.1204 माइनस 9, दोनों को माइनस करेंगे तो स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 0.1204। ये किसका आंसर आ गया स्टूडेंट डेल्टा वाई का। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट अवेलुएट इनडेफिनेट इंटीग्रल। क्वेश्चन ये है अवेलुएट इनडेफिनेट इंटीग्रल, यानी हमारे पास इसमें हम क्या करेंगे वेरिएबल की फॉर्म में आंसर आएगा, एक होता है डेफिनेट उसमें नंबर की फॉर्म में आंसर आता है। इनडेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल है क्या स्टूडेंट, इंटीग्रल अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई डी एक्स। अब स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं। स्टूडेंट सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले ये फॉर्मूला क्लोज है, फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं आसानी के लिए। कौन सा फॉर्मूला क्लोज है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला ओपन होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू फर्स्ट स्क्वायर में अंडर रूट एक्स, बी की वैल्यू 1 और साथ में डी एक्स। अब स्टूडेंट ये स्क्वायर रूट से कैंसिल
हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई होगा 2 अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई डी। अब स्टूडेंट ये वैल्यू प्लस माइनस और इनकी इंटीग्रेशन लैदा कर देंगे। पहले इंटीग्रेशन x की लैदा होगी dx, फिर सेकंड नंबर है 1 dx, थर्ड नंबर पे है 2 अंडर रूट एक्स dx। अब स्टूडेंट x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट होता है 1। अब इंटीग्रेशन का एक पावर रूल पड़ा था कि फंक्शन बेस हो, उसका डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई हो और उसकी पावर -1 के इक्वल ना हो, तो इंटीग्रेशन का पावर रूल, पावर में 1 ऐड करेंगे, टोटल पावर से डिवाइड। अब स्टूडेंट x की पावर में कुछ नहीं 1, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1, पावर में 1 ऐड करेंगे जो हो जाएगा x की 2/2। 1 की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट स्टूडेंट क्या होगी 1x, उसको x से मल्टीप्लाई, प्लस 2 कॉन्स्टेंट बाहर, अंडर रूट की पावर 1/2 dx। अब स्टूडेंट पावर 1/2 है, बेस x, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1 होगा। अब स्टूडेंट x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1, फंक्शन की पावर -1 नहीं है, फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इंटीग्रेशन का पावर रूल, पावर में 1 ऐड करेंगे और स्टूडेंट टोटल पावर से डिवाइड। अब नेक्स्ट एलसीएम लेते हैं, x² प्लस x 1/2 प्लस 1, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 3/2। अब 3/2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 2/3, तो नीचे वाला जो 2 है ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई 2⁴, तो नेक्स्ट आंसर आ जाएगा स्टूडेंट x² प्लस x, तो ये 2⁴/3 x की पावर 3/2 प्लस c, और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है नंबर 4, उसमें हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है tan² x dx की। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास tan² है। अब हमने एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ी थी, 1 प्लस tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा। अगर हम इसमें चेंज करें 1 प्लस tan² x इज इक्वल टू होगा sec² x। अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो किसकी चाहिए, tan² x की, तो ये 1 पॉजिटिव राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो tan² x किसके बराबर sec² x -1, तो इसकी जगह क्या पुट करेंगे sec² x -1 इंटू dx। अब स्टूडेंट दोनों की इंटीग्रेशन लैदा, पहले इंटीग्रेशन लैदा होगी sec² x की dx की दरमियान में माइनस, फिर इंटीग्रेशन लैदा होगी 1 की। अब स्टूडेंट इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन ऑफ sec² ax dx। सेकंड की इंटीग्रेशन क्या होती है स्टूडेंट, tan में चेंज tan ax, फिर स्टूडेंट एंगल ax का डेरिवेटिव क्या होगा a, इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव डिवाइड हो जाएगा। सेकंड के x की इंटीग्रेशन क्या होगी tan x, अब एंगल x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1 होगा, 1 की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट 1x प्लस c, tan x को 1 पे डिवाइड करें तो स्टूडेंट आ जाएगा tan x माइनस का x, tan x माइनस का x प्लस c, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट बड़े छोटे छोटे सवाल हैं स्टूडेंट, लेकिन बड़े इजी हैं, सिंपल से हैं, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से तो फिर कोई मसला नहीं होगा। अब नेक्स्ट है 5 वाला पार्ट, इसमें अवेलुएट करना है, इसका स्टूडेंट इंटीग्रेशन है ax² मल्टीप्लाई x dx। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या है, कांस्टेंट उसकी पावर में वेरिएबल है, फिर स्टूडेंट जो वेरिएबल जो है ना उसका डेरिवेटिव सामने जो है एक फंक्शन और एक उसके डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट देखा जाए एक कांस्टेंट उसके पावर में x² है, x² का डेरिवेटिव होता है 2x, सामने बन सकता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा। अब यहाँ पे पावर a की पावर में लिखा x², इसको लेट कर लिया किसके बराबर t के। अब दोनों तरफ डिफरेंशियल लेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशियल, डिफरेंशियल ऑफ x², डिफरेंशियल ऑफ t, x² पे पावर रूल 2x और x का डिफरेंशियल dx इज इक्वल टू dt। देन अब गिवन इंटीग्रल क्या बनेगा, गिवन इंटीग्रल था ax² मल्टीप्लाई x dx। अब स्टूडेंट a x की पावर 2, x का स्क्वायर किसके बराबर है t के, x dx। अब स्टूडेंट यहाँ से अगर हम x dx निकालें तो 2 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x dx का आंसर क्या होगा dt/2। अब स्टूडेंट देखा जाए डिनोमीटर में 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो ये हमारे पास बाहर आके क्या होगा 1/2 इंटीग्रेशन a की पावर t dt। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था स्टूडेंट, आपके पास कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ जाए ये, तो अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है स्टूडेंट, इसकी इंटीग्रेशन एज इट इज, जो बेस है उसका नेचुरल लॉग डिवाइड, फिर कांस्टेंट में जो वेरिएबल है उसका जो डेरिवेटिव है वो भी साथ में डिवाइड हो जाता है स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास a की पावर t है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी यही, अब बेस क्या स्टूडेंट a, इसका नेचुरल लॉग डिवाइड होगा, फिर स्टूडेंट t का डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट 1, वो लिखो या ना लिखो 1/2। अब वैल्यू पुट करेंगे तो t किसके इक्वल लेट किया था स्टूडेंट, t हमने अपनी आसानी के लिए लेट किया था
एक्स स्क्र के इक्वल ए की पावर एक्स स्क्र डिवाइडेड बाय 2 नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस सी। तो क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, ए की पावर एक्स स्क्र ओवर 2 मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस सी, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें हमने फाइंड करनी स्टूडेंट इंटीग्रेशन किसकी, -2x ओवर 4 माइनस एक्स स्क्र डी एक्स। अब फ्रेंड यहाँ पे अगर गौर किया जाए, सबसे पहले नीचे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की पावर 1/2, पहले हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट की पावर 1/2 dx। अब स्टूडेंट डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्र, अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करें 4 का 0 माइनस एक्स स्क्र का 2x माइनस 2x। अब और कीजिए स्टूडेंट, फंक्शन डिनोमिनेटर में है, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो स्टूडेंट लेकिन फंक्शन की पावर -1 नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे 1/2 पावर प्लस में, ऊपर जब आके माइनस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई -2x dx। अब स्टूडेंट इंटीग्रेशन का पावर रूल पड़ा था, हमारे पास बेस की पावर में वेरिएबल हो और उसका स्टूडेंट यानी कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो, फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई हो और फंक्शन पावर -1 हो, इंटीग्रेशन का पावर रूल, पावर में 1 ऐड करेंगे और टोटल पावर से डिवाइड। अब स्टूडेंट देखा जाए -1/2 हो गई पावर, पावर के अंदर बेस है 4 माइनस एक्स स्क्र, 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्र का -2x, फंक्शन की पावर -1 नहीं है, फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन का पावर रूल क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे, जो भी पावर होगी टोटल पावर से डिवाइड कर देंगे। -1/2 प्लस 1, आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, -1/2 प्लस 1 1/2, डिनोमीटर में -1/2 प्लस 1 1/2, रेसिप्रोकल लेंगे 1/2 का रेसिप्रोकल 2 ऊपर आ जाएगा, और स्टूडेंट्स 4 माइनस एक्स स्क्र का स्क्वायर रूट प्लस सी, और ये हमारा स्टूडेंट फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन है एवेलुएट इंटीग्रेशन है 1/x का स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे tan इनवर्स एक्स और 1/1 प्लस एक्स 1/x² प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब स्टूडेंट एक फंक्शन है, एक इसका डेरिवेटिव है। अब स्टूडेंट हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन में कि जब हम tan इनवर्स x का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो उसके डेरिवेटिव का फार्मूला 1/1 प्लस x², फिर x का इसमें डेरिवेटिव 1। अब स्टूडेंट इसका मतलब tan इनवर्स फंक्शन है, इसको हम नीचे एज इट इज लिखते हैं, और ये लिखा हुआ है 1/x² प्लस 1। हम इसको इसका डिनोमिनेटर बना देते हैं, नीचे डिनोमिनेटर इसको ऊपर लिख देते हैं, अगर हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आएगा। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, नीचे फंक्शन है tan इनवर्स x, इसकी होल पावर में कुछ नहीं 1, ऊपर इस फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, क्या स्टूडेंट, फंक्शन डिनोमिनेटर में हो, फंक्शन की पावर 1 हो और उस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो, यानी x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट क्या होगा 1, तो जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसका क्या होगा नेचुरल लॉग। स्टूडेंट यहाँ पे tan इनवर्स x की पावर 1 है, उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो जो अब पावर अदर देन 1 होती तो पावर के ऊपर शिफ्ट करके पावर हो, नीचे फंक्शन की पावर 1 है, उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग, क्या फंक्शन है नीचे tan इनवर्स x, उसका नेचुरल लॉग प्लस सी, और ये हमारा स्टूडेंट फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमने फाइंड करनी फाइंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करना है, x sin x और साथ में dx। स्टूडेंट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब इंटीग्रेशन के जितने सवाल आप चाहें तो इनको i के को लेट कर सकते हैं, स्पेशली इनडेफिनेट इंटीग्रल लेट किया, i इज इक्वल टू इंटीग्रल इंटीग्रेशन का sin x dx। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए x अलजेब्राइक फंक्शन है, sin x ट्रिग्नोमेट्रिक। अब एक आइलेट रूल पड़ा था ILATE, I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, L फॉर लोगारिथमिक, A फॉर अलजेब्राइक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, E फॉर एक्सपोनेंशियल। अब स्टूडेंट इसके मुताबिक जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसको फर्स्ट पे लिखेंगे, A पहले आ रहा है, T बाद में, जो पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन, मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन किसकी होगी सेकंड वाले फंक्शन की, माइनस होल इंटीग्रल। अब स्टूडेंट फर्स्ट पे किसकी इंटीग्रेशन फाइंड की sin x की, इसकी दोबारा क्या होगी इंटीग्रेशन, मल्टीप्लाई लास्ट पे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन क्या स्टूडेंट x, दिस इज कॉल्ड, इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं स्टूडेंट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आइलेट रूल।
फर्स्ट आइलेट रूल के मुताबिक जो फर्स्ट फंक्शन होगा फर्स्ट पे, सेकंड जो मल्टीप्लाई होगा उसकी इंटीग्रेशन, माइनस होल इंटीग्रल इस फंक्शन की दोबारा क्या होगी स्टूडेंट, इस फंक्शन की दोबारा इंटीग्रेशन होगी साइन एक्स डी एक्स, मल्टीप्लाई जो लास्ट वाला जो फंक्शन है जो फर्स्ट वाला था उसका लास्ट पे डेरिवेटिव। अब फाइंड करते हैं स्टूडेंट, हमने पढ़ा था कि साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस। अब स्टूडेंट साइन के साथ एंगल एक्स, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट 1 होगा, इंटीग्रेशन में डिवाइड, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट 1 होगा dx। अब नेक्स्ट पॉइंट सोल्व करते हैं, x मल्टीप्लाई माइनस कोज एक्स माइनस एक्स कोज एक्स, माइनस माइनस प्लस कोज एक्स और साथ में dx। अब नेक्स्ट पॉइंट साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कोस थी। अब स्टूडेंट अगर हमारे पास प्लस कोज एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, कोस की इंटीग्रेशन साइन एक्स और एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट क्या होगा 1, इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव डिवाइड, माइनस एक्स कोज एक्स प्लस साइन एक्स को 1 पे डिवाइड साइन एक्स प्लस सी, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा माइनस एक्स कोज एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, और ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, तो जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें ये स्टेटमेंट है कि फाइंड एच सो डैट 3 पॉइंट्स हैं एबीसी और ये कोलिनियर है। अब स्टूडेंट पॉइंट कोलिनियर गिवन है, हमने यहाँ पे जस्ट क्या करना है, हमने एच की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट सबसे पहले एस पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी आर कोलिनियर। अब स्टूडेंट अगर आपके पास पॉइंट कोलिनियर हो, आपने याद रखना है कि उसका जो डिटर्मिनेंट है 3/3 ऑर्डर का 0 के इक्वल। डिटर्मिनेंट के अंदर क्या लिखेंगे, x1 x2 x3, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम y1 y2 y3, थर्ड कॉलम 1 1 1 इज इक्वल टू 0 के होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे देखते हैं ये जो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट है ए -1 को मैच, ये किसकी वैल्यू होगी x1 y1, दूसरा पॉइंट बी x2 y2, तीसरा पॉइंट सी x3 y3। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू 3, x3 की वैल्यू 7, सेकंड कॉलम y1 y2 y3 h2 3, थर्ड कॉलम में 1 1 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इसका डिटरमिनेंट एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे -1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी 2 1 3 1 का डिटरमिनेंट, माइनस सेकंड वैल्यू है एच, सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी बचेगा 3 1 7 1 इसका डिटरमिनेंट, प्लस थर्ड वैल्यू 1 है, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, बाकी बचेगा 3 2 7 3 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, -1 एज इट इज, अब स्टूडेंट 2 1 2 माइनस 3 1 3 माइनस एच, 3 1 3 मिड में माइनस 7 1 7 प्लस 1 3 3 9 7 2 14। ऑप्शन को प्लस माइनस करते हैं, -1 2 में से 3 माइनस करेंगे -1 माइनस एच, 3 में 7 माइनस करेंगे -4, 9 में से 14 माइनस करेंगे -5 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4h -5 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 4h 1 में से 5 निकालेंगे -4 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे 4 लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, 4 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, h की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो h इक्वल टू क्या आ गया 1 के, और ये हमारा स्टूडेंट फाइनल आंसर होगा। हमें पॉइंट्स कोलिनियर गिवन दिए थे, हमने जस्ट क्या करना स्टूडेंट यहाँ पे डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल पुट किया और उसके बाद आंसर आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट पार्ट नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 का ही है, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है जिसमें स्लोप गिवन है, हैविंग स्लोप, स्लोप क्या स्टूडेंट 2 और एंड y इंटरसेप्ट, स्टूडेंट y इंटरसेप्ट किसके बराबर है 5 के। अब स्टूडेंट हमें एक फॉर्म पड़ी थी, जब हमें स्लोप और एक इंटरसेप्ट यानी पॉइंट दिया हो तो हम यूज करते हैं स्टूडेंट, हमारे पास फॉर्म थी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब स्टूडेंट ये फॉर्म यूज करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट फाइंड एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है, हमें स्लोप दी है यानी m की वैल्यू दी है 2 स्लोप m और y इंटरसेप्ट दी है। अब स्टूडेंट y इंटरसेप्ट ग्राफ वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हम y इंटरसेप्ट कब फाइंड करते हैं, y इंटरसेप्ट जब फाइंड करते हैं तो x की वैल्यू 0, y इंटरसेप्ट मींस यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी पॉइंट में और y इंटरसेप्ट है +5, ये हमारा पॉइंट है। अब सुनिए ये जो y इंटरसेप्ट का जो पॉइंट दिया ना 0,5, इसमें ये जो 0 है ना किसको शो करेगा x1 को, सेकंड वाला 5 किसको शो करेगा y1 को, तो x1 की वैल्यू 0
y1 की वैल्यू 0। अब स्टूडेंट फॉर्म यूज करते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब y1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, y1 की वैल्यू है यहाँ पे 5, m की वैल्यू 2, x में से x1 माइनस x1 की वैल्यू स्टूडेंट 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट y माइनस 5 इक्वल टू 2x से मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 2x। अब स्टूडेंट यहाँ पे अरेंजमेंट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे अगर चाहें तो ये 2x इधर ले आए, ये 2x पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी, हमने एक साइड पे 0 बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसने ये स्टेटमेंट है कि फाइंड एनी, राइट डाउन इक्वेशन, अगेन हमने इक्वेशन बनानी है। राइट डाउन इक्वेशन ऑफ लाइन which cuts x-axis at 2,0, x एक्सिस को कट कर रही है 2,0 पॉइंट पे, और स्टूडेंट y एक्सिस को कट कर रही कहां पे, वो पॉइंट है 0,-4। ये क्वेश्चन हमारा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, तो हमें दो पॉइंट्स दिए हैं स्टूडेंट। जो पहला पॉइंट है ये किसकी वैल्यू होगी, x1 y1। ये पहला पॉइंट 2,0, ये किसकी वैल्यू x1 y1 की। स्टूडेंट दूसरा पॉइंट 0,-4, ये किसकी वैल्यू x2 y2 की। अगेन स्टूडेंट यहाँ पे दो पॉइंट्स दिए, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी, फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। फॉर्मूला वही होगा। अब स्टूडेंट फर्क कहाँ पे आएगा, ये जो m है यहाँ पे दो पॉइंट्स के स्लोप का फार्मूला, क्या फार्मूला स्टूडेंट, दो पॉइंट के स्लोप का y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ब्रैकेट में x माइनस x1, वैल्यू पुट करते हैं, y में से y1 माइनस, स्टूडेंट y1 की वैल्यू क्या है 0, y माइनस 0 इज इक्वल टू स्टूडेंट y2 में से y1 माइनस, y2 की वैल्यू -4, y1 0, x2 में से x1 माइनस, 0 में से 2 माइनस। स्टूडेंट ये वैल्यूज रही, x2 की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू -2। अब स्टूडेंट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x माइनस x1, x1 की वैल्यू स्टूडेंट 2। अब इनको सोल्व करते हैं, नेक्स्ट y में 0 निकालेंगे, y -4 -0 -4, 0 में से 2 निकालेंगे -2, x माइनस x1, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 2 2 टू द 4, y इक्वल टू आ गया स्टूडेंट, ब्रैकेट के बाद 2 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2x 2 मल्टीप्लाई -2 -4। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमने इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये 2x पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव, y पहले लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, और ये 4 माइनस का लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव। यहाँ स्टूडेंट लेफ्ट वाली राइट को पे ले जाएंगे वैल्यू, यहाँ राइट वाली लेफ्ट पे, ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन, डिफाइन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो स्टूडेंट ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो, लेट किया z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, ये कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, वो कहता है इसको मैक्सिमाइज करो या मिनिमाइज करो। किसके कंस्ट्रेंट्स हैं स्टूडेंट, पहली कंस्ट्रेंट हमने लिख ली x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, दूसरी लिख ली x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2, x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y भी ग्रेटर देन। कोई भी हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हो, उसमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया जाए, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड की जाए, तो वो हमारा क्या आंसर होता है, उसको कहते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। स्टूडेंट डेफिनेशन क्या है, द फेजिबल सॉल्यूशन, फेजिबल सॉल्यूशन यानी फेजिबल रीजन का सॉल्यूशन, द फेजिबल सॉल्यूशन which maximize और मिनिमाइज, यहां स्टूडेंट फंक्शन को मैक्सिमाइज किया जाएगा या मिनिमाइज, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो स्टूडेंट, कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जिसको मैक्सिमाइज किया जाए या मिनिमाइज, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट ग्राफ का, ड्रा द ग्राफ ऑफ, स्टूडेंट ग्राफ ड्रा करना है किसका, इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी मींस लेस ग्रेटर का साइन आएगा, इनइक्वालिटी है स्टूडेंट 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। स्टूडेंट्स कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन हो इनइक्वालिटी का, सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी है इसका नंबर 1 का नाम दे देंगे, पहले निकालेंगे स्टूडेंट इसकी इक्वेशन में चेंज, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे,
लेस देन इक्वल टू, ये जस्ट इक्वल में चेंज। नंबर 2, पहले कौन सा इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो एक्स इंटरसेप्ट में स्टूडेंट क्या करते हैं, किसकी वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 इन नंबर 2, वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 2x प्लस वाई की जगह 0, तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 2x प्लस 0 इक्वल टू 6। 2x में 0 ऐड करेंगे, 2x इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई राइट साइड में जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू 3। तो स्टूडेंट ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, बनेगा ऑर्डर पेयर 3,0। अब नेक्स्ट कौन सा इंटरसेप्ट स्टूडेंट, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट में क्या करेंगे स्टूडेंट, किसकी वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, कहां पे स्टूडेंट, नंबर 2 में, इक्वेशन में। अब नंबर 2 इक्वेशन थी, यहाँ पे स्टूडेंट y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू 0, पहली वैल्यू 2x है, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस y इज इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस y इज इक्वल टू 6, स्टूडेंट y इक्वल टू 6 आ गया। इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, ऑर्डर पेयर बनेगा 0,6। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, इसके बाद हमने क्या करना है, हर क्वेश्चन में टेस्ट पॉइंट निकालना है। टेस्ट पॉइंट कैसे निकालेंगे, जो हमारी इनइक्वालिटी है ना उसमें x भी 0 पुट करेंगे, y भी 0 इन 1। नंबर 1 क्या थी स्टूडेंट, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, x की जगह 0, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई 0, 0 में 0 ऐड करें, 0 लेस देन इक्वल टू 6। स्टूडेंट क्या 0 6 से लेस होता है, बिल्कुल स्टूडेंट 0 6 से लेस है, ये ट्रू। अगर हमारी इनइक्वालिटी का आंसर ट्रू आएगा फिर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, सो द ग्राफ इज टूवर्ड्स द ओरिजिन। अब स्टूडेंट इसका लास्ट स्टेप क्या रहेगा, हमने इसका ग्राफ शेड ड्रा करना है। अब स्टूडेंट ग्राफ ड्रा करेंगे, ओरिजिन x पॉजिटिव x नेगेटिव, y पॉजिटिव y नेगेटिव। अब स्टूडेंट जो हमारा x इंटरसेप्ट है, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0, x पॉजिटिव ओरिजिन से राइट साइड पे 1 2 3, हमने ये 3, और x वाली लाइन पे y 0 होता है, ये पॉइंट आ जाएगा 0,3,0। y इंटरसेप्ट है स्टूडेंट 0,6, x 0 y की वैल्यू 6, x 0 होता है y वाली लाइन पे, y की वैल्यू प्लस 6, 1 2 3 4 5 6। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। स्टूडेंट इन पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसको और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। स्टूडेंट ज्वाइन किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया स्टूडेंट, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन गई। याद रखना है जो लीनियर इक्वेशन इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट इसकी लाइन लिख देंगे, लाइन थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब स्टूडेंट ये ओरिजिन है, हमारी जो लाइन है ये गिवन है। अब इसका ग्राफ थ्रू आया है ओरिजिन की तरफ, तो ओरिजिन की तरफ स्टूडेंट अब यहाँ पे गौर करें कौन सा रीजन होगा, ये लाइन से बाहर या लाइन से अंदर, लाइन से अंदर ये ओरिजिन है, ये लाइन है, तो हमने स्टूडेंट कौन सा रीजन शेड कर देना है, ये जो हमारे पास ओरिजिन के अंदर वाला पोर्शन है जितना, इसको शेड कर देना है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। तो ये जो हमारे पास शेडेड रीजन है ये हमारा क्या है, सोल्यूशन सेट है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर वो जो है स्टूडेंट ये चैप्टर नंबर 6 में से है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इजी है। फाइंड सेंटर एंड रेडियस इसका स्टूडेंट एक सर्कल का 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 12y माइनस 10 इक्वल टू 0। हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल की जनरल फॉर्म दी है स्टूडेंट, हमने इसका सेंटर रेडियस फाइंड करना है। अब स्टूडेंट सबसे पहली बात, अब सेंटर रेडियस का फॉर्मूला, उससे पहले स्टूडेंट इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन सर्कल की, वो है वी नाउ एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये नंबर 1। अब स्टूडेंट जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल की जो जनरल फॉर्म है, इसमें गौर कीजिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 1 है, वाई स्क्वायर का भी। स्टूडेंट यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे हमने पहले 1 बनाना है, पहले 5 कॉमन लेंगे, पहली टर्म एक्स स्क्वायर, दूसरी टर्म वाई स्क्वायर, तीसरी टर्म 14x ओवर 5, चौथी टर्म 12y ओवर 5, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा स्टूडेंट, इसको 5 से डिवाइड, लास्ट पे 10 है, 5 का मल्टीपल है, -2 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 5 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर प्लस 14x ओवर 5 प्लस 12y ओवर 5 -2, ये 0 ओवर 5, 0 को 5 पे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट 0 आएगा, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा 14x ओवर 5 प्लस 12y ओवर 5 -2 इक्वल टू 0, ये होगी नंबर 2। अब स्टूडेंट हमने जो सेंटर रेडियस के लिए ना वैल्यूज फाइंड करनी है, पहले स्टूडेंट हम इनको कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब स्टूडेंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, ये दोनों इक्वल, वाई स्क्वायर भी इक्वल। अब यहाँ पे स्टूडेंट नंबर 1 में x से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और g, नंबर 2 में x से मल्टीप्लाई हो रहा है 14 ओवर 5, 2g इज इक्वल टू होगा स्टूडेंट 14 ओवर 5, y से मल्टीप्लाई हो रहा है 2f,
स्टूडेंट नंबर 2 में y से मल्टीप्लाई हो रहा है 12/5। अब यहाँ पे नंबर 1 में कांस्टेंट है c, नंबर 2 में देखा जाए स्टूडेंट -2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये c की वैल्यू क्या होगी कंपेयरिंग -2। अब स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, g इज इक्वल टू 14/5 मल्टीप्लाई टू 2 1 2 2 7 14, g इज इक्वल टू 7/5। f इज इक्वल टू स्टूडेंट 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 6 12, f इज इक्वल टू 6/5, c इज इक्वल टू -2। अब स्टूडेंट ये g f और c की वैल्यूज आ गई। अब स्टूडेंट आगे सेंटर ऑफ सर्कल जो है इसका स्टूडेंट फॉर्मूला ये याद रखना है, -g, -f। g की वैल्यू है स्टूडेंट, यहाँ पे g की वैल्यू क्या आई है 7 और 5, -7 और 5, f की वैल्यू 6/5, -6/5, ये सेंटर ऑफ सर्कल आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू r, इसका फॉर्मूला स्टूडेंट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अब स्टूडेंट g की वैल्यू क्या है, g की वैल्यू 7 और 5, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। स्टूडेंट f स्क्वायर यानी f की वैल्यू 6 और 5, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, माइनस c की वैल्यू क्या स्टूडेंट -2, ये माइनस मल्टीप्लाई -2 आ जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लास्ट पे आ जाएगा स्टूडेंट रेडियस की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 49/25 प्लस 36/25 प्लस 2। अब स्टूडेंट एलसीएम लेते हैं, तीनों का एलसीएम डायरेक्ट ले लेते हैं, 25 25 25 का एलसीएम 25, 25 को 25 डिवाइड करेंगे 149 प्लस 36 और ये स्टूडेंट 50 आ जाएगा। अब तीनों को ऐड करते हैं, तीनों को जब ऐड करेंगे स्टूडेंट 49 में 36 ऐड करेंगे 85, ये आ जाएगा 135/25। अब कटिंग करेंगे 5 5 25, 5 2 10, 3 आ जाएगा, 5 7 35, तो रेडियस आ गया 27/5 का स्क्वायर रूट। आगे भी कर सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन आगे जरूरी नहीं, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने ये है कि स्टूडेंट फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट, चैप्टर नंबर 6 में से अगेन, ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट है -5, 4 टू सर्कल, एक सर्कल से। अब स्टूडेंट सर्कल की इक्वेशन है 5x² प्लस 5y² माइनस 10x प्लस 15y माइनस 131 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टूडेंट हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, कोई भी क्वेश्चन आज स्टूडेंट फॉर्मूला सेम है, लेकिन वो किसकी फाइंड करनी, इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक पॉइंट दिया है स्टूडेंट, सबसे पहले लेंथ ऑफ टेंजेंट में क्या होगा, एक पॉइंट दिया होगा, मिसाल के तौर पे x1 y1 एक पॉइंट है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, उसका फॉर्मूला स्टूडेंट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c, ये फॉर्मूला स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट इस फॉर्मूले में x1 y1 g f और c की वैल्यू चाहिए स्टूडेंट, वो वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये होगी नंबर 1। नंबर 2 स्टूडेंट क्या बनेगी, हमारे पास जो इक्वेशन, क्या ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, नो स्टूडेंट, x² y² का क्वेश्चन 1 नहीं है। पहले हम 5 कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे स्टूडेंट, पहली टर्म x², दूसरी टर्म y², तीसरी टर्म हो जाएगी 5 2 10, चौथी टर्म 3y, लास्ट पे आ जाएगा 131/5 इक्वल टू 0। स्टूडेंट y 5 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, 0 और 5 0 हो जाएगा, x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 3y माइनस 135 1/5 इज इक्वल टू 0, ये होगी नंबर 2। अब स्टूडेंट हमने 1 और 2 को कंपेयर करना है, बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट। अब स्टूडेंट कंपेयरिंग करेंगे x² के बराबर, y² के बराबर। अब स्टूडेंट यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है 2g, x से मल्टीप्लाई हो रहा है -2, तो यहाँ से स्टूडेंट जब कंपेयरिंग करेंगे तो 2g इज इक्वल टू -2। स्टूडेंट यहाँ पे नंबर 1 में y से मल्टीप्लाई हो रहा है 2f, नंबर 2 में y से मल्टीप्लाई हो रहा है 3, इसका मतलब 2f इज इक्वल टू 3। नंबर 1 में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है c, और नंबर 2 में कांस्टेंट है -131/5, तो c इक्वल टू -131/5। अब स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई राइट साइड जाके डिवाइड, तो आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2 -1। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, f इज इक्वल टू 3/2, कटिंग नहीं हो रही। अब नेक्स्ट स्टूडेंट लेंथ ऑफ टेंजेंट का जो फॉर्मूला था उसमें वैल्यू पुट करेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूले में स्टूडेंट
क्या वैल्यू x1 का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट पहले नंबर पे x1 का स्क्वायर है। अब ये x1 y1 क्या होंगे स्टूडेंट, जो हमें पॉइंट दिया है ना -5,4, ऑर्डर पेयर की पहली वैल्यू x की, दूसरी y की, x1 की वैल्यू -5, ये हो जाएगा स्टूडेंट -5 का स्क्वायर। नेक्स्ट है स्टूडेंट y1 का स्क्वायर, y1 की वैल्यू क्या स्टूडेंट 4 का स्क्वायर, प्लस 2 मल्टीप्लाई आ रहा है g से, g की वैल्यू क्या स्टूडेंट, g की वैल्यू है यहाँ पे -1, x1 की वैल्यू दोबारा स्टूडेंट, x1 की वैल्यू दोबारा क्या आ जाएगी -5, प्लस 2 मल्टीप्लाई आ रहा है f से, f की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट 3/2 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट 4, और लास्ट पे स्टूडेंट c की वैल्यू क्या होगी -131/5। स्टूडेंट नीचे वैल्यू लिख दी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट स्क्वायर्स ओपन करते हैं। -5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस 2 5 द 10, ये स्टूडेंट 2 2 से कैंसिल, 3 4 द 12, -131/5 ये रेंज करके लिख दिया। स्टूडेंट पहली जो चार वैल्यू इनको ऐड करते हैं, 25 में 16 ऐड करें 41, 10 51 और 12 63, -131/5 एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 315 -131/5। अब ऊपर वाली दोनों को माइनस करते हैं तो स्टूडेंट आ जाएगा 184/5, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट इसके लिए आपने लेंथ ऑफ टेंजेंट का ये फॉर्मूला ज़बानी याद रखना है, x1 का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c का स्क्वायर। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है, उसमें हमने फाइंड करना है फाइंड फोकस वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। एक पैराबोला इक्वेशन है। अब इसकी फॉर्म देखनी है, वो क्या, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। स्टूडेंट फॉर्म में ये है कि लेफ्ट साइड पे वाई स्क्वायर वाली वैल्यू है, राइट साइड पे एक्स वाली वैल्यू है, वो पॉजिटिव है। अब स्टूडेंट हमने फोकस और वर्टेक्स फाइंड करना है। अब स्टूडेंट एक फॉर्म थी, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, इसको नंबर 1 का नाम दे दिया। इससे मिलती जुलती वो पैराबोला की है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब स्टूडेंट इन दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करके हमने स्टूडेंट किसकी वैल्यू निकाली, a की। अब 1 और 2 को कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2। अब कंपेयरिंग क्यों करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास जो वर्टेक्स है ना, सॉरी फोकस है ना, उसमें a की वैल्यू चाहिए, वी गेट। दोनों को कंपेयर करेंगे वाई स्क्वायर की इक्वल, राइट साइड पे x से लिखा हुआ है 4a और x से नंबर 1 में लिखा हुआ है 8। स्टूडेंट a की वैल्यू क्या होगी, 4 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, a की वैल्यू 2 आ जाएगी। a की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 2। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है स्टूडेंट, पहले स्टूडेंट फोकस ऑफ पैराबोला, पैराबोला इसका फॉर्मूला स्टूडेंट एफ ए कोमा 0। ए की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट, ए की वैल्यू आई है 2,0। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, इसका फॉर्मूला स्टूडेंट 0,0। ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। दो वैल्यूज की थी, ये दोनों फाइंड होगी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है इफ फोकस दिया हुआ स्टूडेंट +-3,0 एंड माइनर आर्क, दो आर्क होते, एक माइनर आर्क और एक मेजर आर्क, एंड माइनर आर्क ऑफ लेंथ, उसकी लेंथ है स्टूडेंट 10। स्टूडेंट सबसे पहले तो यहाँ पे जो इलिप्स है उसका फोकस दिया है, यानी f +-3,0, ये ओरिजिनल। और स्टूडेंट वैसे जो फोकस है उसके इलिप्स का फॉर्मूला यहाँ पे स्टूडेंट वो याद रखना है, f +-c,0। तो यहाँ स्टूडेंट जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c = 3। अब ये जो c है स्टूडेंट, ये c का फॉर्मूला है e × a। c की जगह क्या लिखेंगे, e × a = 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू आ गई स्टूडेंट e की a = 3, यहाँ c = ea, इसको हमने नंबर 1 कह दिया, ये वैल्यू यूज होगी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास वो कह रहा है कि एंड माइनर आर्क ऑफ लेंथ 2। अब स्टूडेंट माइनर आर्क दिया वो 2b = है किसके स्टूडेंट, वो है 10 के, b = क्या आ जाएगा 5। अब नेक्स्ट स्टूडेंट फॉर्मूला है
फॉर्मूला यूज करेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी की वैल्यू का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे सी स्क्वायर एज इट इज, सी की वैल्यू है लेफ्ट साइड पे सी लिखा है, उसकी जगह 3 का स्क्वायर, बी की वैल्यू ए स्क्वायर एज इट इज वो फाइंड करना है, बी की वैल्यू 5 का स्क्वायर। अब ये 3 का स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, नेगेटिव लेफ्ट साइड पे आगे पॉजिटिव, इज इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू 34। फिर स्क्वायर को रूट लेंगे स्टूडेंट, तो ए इक्वल टू 34 का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट नेक्स्ट, सिंस मेजर एक्सिस इज लॉन्ग एक्सिस एक्स एक्सिस, सो स्टूडेंट अब नेक्स्ट लिखेंगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन होती है स्टूडेंट इस फॉर्म की, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। स्टूडेंट एक्स स्क्वायर एज इट इज, डिनोमिनेटर में ए की वैल्यू अंडर रूट 34 है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 34 का होल स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, बी की वैल्यू है 5 का स्क्वायर इक्वल टू 1, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल, एक्स स्क्वायर ओवर 34 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर सॉरी वाई स्क्वायर ओवर 25 इज इक्वल टू 1 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इसमें क्या किया स्टूडेंट्स, फोकस गिवन दिया था, फोकस को कंपेयर करके फॉर्मूले से सी की वैल्यू निकाली, तो ये सी इक्वल टू ई ए भी लिख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट उसने कहा था कि माइनर आर्क ऑफ लेंथ 10, स्टूडेंट वो टू बी इज इक्वल टू हमने किसके पुट कर दिया, टू बी इक्वल टू पुट कर दिया स्टूडेंट किसके, 10 के। फिर स्टूडेंट उसके बाद हमने वैल्यू निकाली, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड बी, फिर हमने फॉर्मूला यूज किया सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सी की वैल्यू पुट की स्टूडेंट, बी की वैल्यू पुट की, ये फाइंड करना था नेगेटिव पॉजिटिव, फिर स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टूडेंट फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए और बी की वैल्यू पुट की, हमारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट वेक्टर्स फाइंड डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस, डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस ऑफ वेक्टर दिया स्टूडेंट 6i माइनस 2j प्लस के, ये हमें वेक्टर दिया हुआ स्टूडेंट, हमने इसकी डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस निकालनी है। सबसे पहले स्टूडेंट डायरेक्शन ऑफ कोसाइन जब भी फाइंड करें, सबसे पहले आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी गिवन वेक्टर की। अब मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं, अगर आई जे यूनिट वेक्टर्स हो तो प्लेन में, के आ जाए तो स्पेस में, तो स्टूडेंट आई का कोएफिशिएंट 6 का स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट माइनस 2 का स्क्वायर, के का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तीनों को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 41 का स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई। हमने डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस फाइंड करनी है, सो डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस आर। अब स्टूडेंट डिवाइड करते हैं, आई से मल्टीप्लाई हो रहा है 6, आपने क्या करना है डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस में जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनके कोफिशिएंट को मैग्नीट्यूड से डिवाइड, पहला यूनिट वेक्टर आई उसका कोफिशिएंट 6, इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड, कोमा सेकंड यूनिट वेक्टर जे उसका कोफिशिएंट -2, इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड, तीसरा यूनिट वेक्टर के उसका कोफिशिएंट कुछ नहीं 1, स्क्वायर रूट 41 से डिवाइड। ये हमारी क्या होंगी डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस होंगे स्टूडेंट, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें हमने फाइंड करना है फाइंड कोसाइन ऑफ एंगल, यानी कोसाइन ऑफ एंगल मींस कोस थीटा बिटवीन दो वेक्टर्स दिए हैं, वेक्टर u है 3i, उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट प्लस j माइनस के यूनिट वेक्टर, वेक्टर v है 2i माइनस j प्लस के यूनिट वेक्टर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट सोल्यूशन करते हैं, यहाँ में हम यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं, हमने जस्ट यहाँ पे फॉर्मूलास यूज करने हैं। स्टूडेंट जब भी दो वेक्टर्स u और v दिए हैं तो कोस थीटा तब आता है जब डॉट प्रोडक्ट, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे स्टूडेंट, वी नाउ वेक्टर u है, u डॉट v, पहले डॉट प्रोडक्ट आएगा इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेदा मल्टीप्लाई सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेदा, डॉट प्रोडक्ट स्टूडेंट जब खत्म करते हैं तो क्या आता है कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम। अब स्टूडेंट कोसाइन ऑफ एंगल फाइंड करना है, ये दोनों मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड, इट मींस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, ऊपर आ जाएगा u डॉट v, नीचे क्या आ जाएगा u मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई वेक्टर v मैग्नीट्यूड, ये वैल्यूज अब स्टूडेंट वैल्यू पुट करेंगे, पहले या यूनिट वेक्टर वेक्टर u है उसकी वैल्यू पुट करते हैं, वेक्टर u की वैल्यू क्या स्टूडेंट, यहाँ पे वेक्टर u की वैल्यू है 3i प्लस j माइनस के, डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर v है स्टूडेंट 2i माइनस j प्लस के यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय
u की मैग्नीट्यूड यानी i का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड डायरेक्ट फाइंड कर ली j का कोफिशिएंट स्टूडेंट 1 का स्क्वायर, k का -1 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई साथ में वेक्टर v की मैग्नीट्यूड है, i का कोफिशिएंट स्टूडेंट 2 का स्क्वायर, j का -1 का स्क्वायर, k का स्टूडेंट 1 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट वन सोल्यूशन करते हैं। ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे i डॉट i 1 3 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, प्लस स्टूडेंट j का कोफिशिएंट 1 1 -1 से मल्टीप्लाई, k का कोफिशिएंट स्टूडेंट -1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट स्टूडेंट यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर 9 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, ये वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई स्टूडेंट सेकंड अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1। अब स्टूडेंट को सोल्व करते हैं, 3 टू द 6 1 मल्टीप्लाई -1 -1 मल्टीप्लाई 1 -1 9 प्लस 1 प्लस 1 11 4 प्लस 1 प्लस 1 6 11 6 का स्टूडेंट 66 का अंडर रूट स्क्वायर रूट 1 कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट 6 में से 1 निकालेंगे 5 में से 1 4 ओवर अंडर रूट 66, ये हमारा कोस थीटा का आंसर आ गया। स्टूडेंट सिंपल क्या करना है, आई जे के यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई आई डॉट आई 1, याद रखना यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हुई है, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इज इक्वल टू 1 के, आई डॉट आई 1 3 को 2 से मल्टीप्लाई, जे डॉट जे 1 1 को -1 से, के डॉट के 1 -1 को 1 से मल्टीप्लाई, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में है स्टूडेंट फाइंड एरिया, किसका स्टूडेंट एरिया फाइंड करना है, ट्राइएंगल का, एरिया ऑफ ट्राइएंगल ए है स्टूडेंट 0, 0, 0 ए के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, 2, पॉइंट सी है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 1, 4, 3 पॉइंट्स नहीं, हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। स्टूडेंट हमने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे पॉइंट्स नहीं है, पहले वेक्टर बनाएंगे, पहले पॉइंट ए है, पहले ए बी का वेक्टर, क्या फॉर्मूला स्टूडेंट ए बी का वेक्टर कैसे फाइंड होगा, सेकंड का पोजीशन वेक्टर फर्स्ट पे, फर्स्ट का सेकंड, ओ बी माइनस ओ से ए। अब स्टूडेंट डी पॉइंट था 2, 3, 2, इसको वेक्टर में लिखते हैं 2i प्लस 3j प्लस 2k माइनस ये पॉइंट ए है, इसमें स्टूडेंट तीनों जो वैल्यूज है 0, 0, 0 ये आ जाएंगे 0i वेक्टर, 0j वेक्टर, 0k वेक्टर। अब स्टूडेंट को प्लस माइनस करेंगे, 2i में से i माइनस करेंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 2i सिंपल, 3j में से 0j निकालेंगे तो 3j ही आएगा प्लस का, 2k में से k निकालेंगे तो 2k, ये डायरेक्ट लिख दिया हमने स्टूडेंट। अब ए बी का वेक्टर, अब नेक्स्ट स्टूडेंट फाइंड करेंगे ए से जो पॉइंट सी है उसका वेक्टर, फर्स्ट से सेकंड का स्टूडेंट, ओ से सी माइनस ओ से ए। अब स्टूडेंट सी पॉइंट है -1, 1, 4, इसको वेक्टर में लिखेंगे, ये आ जाएगा स्टूडेंट -1i प्लस सेकंड वैल्यू 1 है जे और थर्ड वैल्यू k है 4 है वो k के साथ। अब a के कोऑर्डिनेट्स 0i प्लस 0j प्लस 0k। अब स्टूडेंट माइनस करेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस आई में 0 माइनस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस j नहीं फर्स्ट वाला वेक्टर अगेन आ जाएगा माइनस करके। अब स्टूडेंट नाउ एरिया ऑफ ट्राइएंगल, यहाँ पे पॉइंट्स नहीं एबीसी इज इक्वल टू क्या होगा, पहला जो पॉइंट हमारे पास है स्टूडेंट, पहला वेक्टर था ए बी, उसका क्रॉस प्रोडक्ट सेकंड वेक्टर से ए सी, फिर उसके बाद स्टूडेंट उसकी मैग्नीट्यूड लेनी है, जो आंसर आएगा 2 पे डिवाइड। पहले स्टूडेंट हम निकालते हैं, ये नंबर 1 हो गई, पहले वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी निकालते हैं, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए स्टूडेंट यहाँ पे डिटरमिनेंट मेथड यूज करेंगे, फर्स्ट रो में आई जे के, सेकंड रो में आ जाएगा स्टूडेंट वेक्टर ए बी में आई जे के का कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट 2, जे का 3, के का 2, वेक्टर ए सी है, फिर आई का कोफिशिएंट स्टूडेंट -1, जे का +1, के का 4। अब एक्सपेंड करते हैं स्टूडेंट आई, स्टूडेंट ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, 3 4 12 -2 -j। अब स्टूडेंट ये j कॉलम सेकंड है, रो फर्स्ट है, बाकी बचेगा 2 2 -1 4, इसका डिटरमिनेंट 4 2 द 8, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस k, अब k कॉलम थर्ड है, रो फर्स्ट है, 2 मल्टीप्लाई 1 2 -3 मल्टीप्लाई -1 -3 माइनस प्लस हो जाएगा, स्टूडेंट डायरेक्ट लिख दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे 12 में से 2 निकालेंगे 10i माइनस माइनस प्लस 8 में 2 ऐड करें 10j 2 + 3 5k। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, वेक्टर ए बी मल्टीप्लाई वेक्टर ए सी की मैग्नीट्यूड, स्टूडेंट मैग्नीट्यूड निकालेंगे, आई का कोफिशिएंट है 10 उसका स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट -10 उसका स्क्वायर, के का कोफिशिएंट 5 उसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 -10 का स्क्वायर 100
5 का स्क्वायर 25। अब स्टूडेंट इनको ऐड करेंगे, 100 100 25 को ऐड करेंगे 225। स्टूडेंट 225 एग्जैक्ट स्क्वायर होता है 15 का, तो स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 15। तो नाउ स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका फॉर्मूला था वेक्टर ए बी मल्टीप्लाई वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी, इसका मैग्नीट्यूड आया 15/2। लास्ट में लिख देंगे स्टूडेंट यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स ये लिख देना कि कुछ भी यूनिट हो सकता है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट। लास्ट पे हमें नहीं पता इसका यूनिट क्या होगा, लास्ट में लिख देना स्क्वायर यूनिट्स। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट, हमने फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला वेक्टर आई है, दूसरा भी आई है, तीसरा के है। अब स्टूडेंट जब तीन वेक्टर इस तरह से कोई दरमियान नोटेशन, इसको कहते हैं स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब स्टूडेंट इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, आई डॉट आई क्रॉस के। स्टूडेंट इस तरह से लिख लेते हैं। अब इसको सोल्व करने के स्टूडेंट दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है डिटरमिनेंट मेथड, दूसरा तरीका क्या स्टूडेंट यहाँ पे कि हम सिंपल प्रॉपर्टी यूज करें। हम डिटरमिनेंट मेथड यूज करें। तीन वेक्टर्स हैं, पहला वेक्टर डॉट से पहले आई, दूसरा आई, तीसरा के। अब सुन जब स्केलर तीन वेक्टर्स का स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करें तो फर्स्ट रो में आई जे के नहीं लिखेंगे। पहले स्टूडेंट आई के से पता चला 3 डायमेंशनल है ये, यानी स्पेस में है। आई का कोएफिशिएंट 1, आई के साथ प्लस जे प्लस के नहीं लिखा, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट क्या होंगे 0 0। फिर स्टूडेंट दूसरे में लिखा हुआ है अगेन आई, पहली वैल्यू 1, दूसरी और तीसरी 0 0। तीसरे में लिखा के। अब के से मुराद मल्टीप्लाई, के से मुराद आई भी 0, जे भी 0, के की वैल्यू 1। अब स्टूडेंट एक्सपेंड करते हैं इसका डिटर्मिनेंट। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में पढ़ा था, अगर डिटर्मिनेंट की कोई भी रो या कॉलम 0 हो तो आंसर 0 आता है। यहाँ पे गौर किया जाए स्टूडेंट, सेकंड वाला कॉलम तो पूरा किसके बराबर है 0 के, ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा तरीका स्टूडेंट आई डॉट, पहले हम ये साइकिल हमने पढ़ा था, वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर के। स्टूडेंट अगर हम आई और जे की क्रॉस फाइंड करें के बराबर, जे और के की क्रॉस फाइंड करें आई के बराबर। अगर स्टूडेंट आई और के की क्रॉस फाइंड करें, आई क्रॉस के क्या होगा स्टूडेंट, दरमियान में मिस है जे, तो क्या आ जाएगा आई क्रॉस के स्टूडेंट माइनस जे के बराबर। अब स्टूडेंट जब दोनों की डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट ये माइनस बाहर आ जाएगा, आई डॉट जे। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर और डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर। दूसरा तरीका ये है, आप कोई भी तरीका कर सकते हैं, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। यहाँ पे आपके पास तीन वेक्टर से यानी पहला आई मल्टीप्लाई था, दूसरा भी आई, तीसरा के, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें फाइंड करना है अल्फा, फाइंड अल्फा सो दैट, अब वेक्टर है स्टूडेंट, हमने मैग्नीट्यूड दिया अल्फा आई प्लस अल्फा प्लस 1 जे प्लस 2 के का वेक्टर इज इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट इसका सोल्यूशन करेंगे। पहली बात तो ये स्टूडेंट, ये जो अब हम अंदर जो लिखा हुआ है ये लाइनें हैं, लाइनों के अंदर है आई जे के यूनिट वेक्टर। जब ये यूनिट वेक्टर्स की ये दो लाइनें आती है, किसको शो करती है मैग्नीट्यूड को। इसकी मैग्नीट्यूड ओपन करेंगे, आई से मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फा, अल्फा का स्क्वायर, जे से मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फा प्लस 1 उसका स्क्वायर, के से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड पे 3। अब स्टूडेंट स्क्वायर रूट के अंदर फार्मूला ओपन करते हैं, अल्फा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू अल्फा, बी की वैल्यू 1, 2 का स्क्वायर 4 होगा इज इक्वल टू राइट साइड स्टूडेंट 3, अल्फा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट 2 अल्फा से मल्टीप्लाई होगा 2 अल्फा, 1 का स्क्वायर 1, 1 में 4 ऐड करें 5 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट हमने तो अल्फा फाइंड करना है, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिखने लगा, ये आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5 लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे 9 पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव। अब जब लेफ्ट साइड पे 9 आके नेगेटिव हुआ तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अल्फा की पावर 2 की फॉर्म में। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस माइनस 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 4। अब कॉमन लेंगे स्टूडेंट, तीनों में से कॉमन देखा जाए क्या कॉमन आएगा, 2 अल्फा स्क्वायर जमा अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, तो नेक्स्ट स्टूडेंट अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 की फैक्टराइजेशन, मल्टीप्लाई करो 2 आए माइनस करो 1 आए, तो क्या फैक्टर बनेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। पहली दो में से कॉमन अल्फा, अल्फा प्लस 2, नेक्स्ट 2 में जिसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन, माइनस 1 कॉमन लेंगे, साइन चेंज अल्फा प्लस 2, अगेन कॉमन, ब्रैकेट कॉमन, अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। एक दफा स्टूडेंट अल्फा प्लस 2 को 0 के इक्वल, दूसरे नंबर पे अल्फा माइनस 1 को 0 के इक्वल, अल्फा इक्वल टू माइनस 2 और स्टूडेंट अल्फा इक्वल टू 1।
और ये स्टूडेंट आगे लिखना था सोल्यूशन सेट बना देंगे, हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट लॉन्ग करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस। पहला लॉन्ग है एवेलुएट स्टूडेंट, लिमिट है थीटा अप्रोचेस टू 0। चैप्टर 1 का लॉन्ग है स्टूडेंट ये 1.3 एक्सरसाइज में से tan थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन का क्यूब थीटा। अब स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये कौन सी फॉर्म होगी, 0/0। कैसे स्टूडेंट, tan 0 0 माइनस साइन 0 0, नीचे भी 0 0/0 फॉर्म। अब स्टूडेंट हमने ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, हमने स्टूडेंट इसका सोल्यूशन निकालना है। हम यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेशियो फॉर्मूलाज वगैरह यूज करेंगे। पहले tan थीटा लिखा है, हमने पढ़ा स्टूडेंट tan थीटा की रेशियो, tan थीटा को लिख सकते हैं साइन ओवर कोस माइनस साइन थीटा, डिनोमीटर में स्टूडेंट साइन क्यूब थीटा, इसको एज इट इज लिखा। अब स्टूडेंट न्यूमरेटर में साइन थीटा के, डिनोमीटर में कुछ नहीं है, 1 है। दो फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस माइनस आ जाए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलसीएम लेंगे। स्टूडेंट एलसीएम लेते हैं तो ऊपर आ जाएगा कोस थीटा, 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा, दरमियान में माइनस, कोस साइन से मल्टीप्लाई होगा माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा डिवाइडेड बाय स्टूडेंट नीचे आ जाएगा साइन का क्यूब थीटा। अब स्टूडेंट डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आ गया, तो ये सेकंड वाली वैल्यू थर्ड से मल्टीप्लाई तो डायरेक्ट लिख देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट उससे पहले ऊपर गौर किया जाए, जो न्यूमरेटर में स्टूडेंट सबसे ऊपर लिखे, इनमें से साइन कॉमन आ रहा है, साइन कॉमन निकाल लिया, बाकी बचेगा 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय ये सेकंड थर्ड से मल्टीप्लाई कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन का क्यूब थीटा, या साइन थीटा का होल क्यूब लिख लें, दोनों लिहाज से ठीक होगा। अब स्टूडेंट एक साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा स्टूडेंट अभी भी ये कौन सी फॉर्म है, यहाँ पे साथ मेंशन कीजिएगा, अगर पुट करेंगे 0/0 फॉर्म, ये भी 0/0 फॉर्म है स्टूडेंट। ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा जस्ट 1 माइनस कोस थीटा, साइन कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में स्टूडेंट आ जाएगा, डिनोमिनेटर में स्टूडेंट कोस थीटा मल्टीप्लाई एक साइन कैंसिल साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पुट करेंगे, कोस मल्टीप्लाई आ रहा है साइन स्क्वायर से नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। उसके बाद स्टूडेंट न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, डिनोमिनेटर में स्टूडेंट यहाँ पे कोस मल्टीप्लाई हो रहा है साइन स्क्वायर से। अब स्टूडेंट साइन स्क्वायर की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट ये कोस स्क्वायर प्लस का राइट साइड भी जाके माइनस, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर होगा साइन स्क्वायर के। अब स्टूडेंट यहाँ पे गौर किया जाए, हमारे पास जो वैल्यू है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, न्यूमरेटर में 1 माइनस कोस थीटा, डिनोमिनेटर में कोस थीटा, 1 1 का स्क्वायर, कोस थीटा थीटा कोस, कोस का स्क्वायर, एक दफा कोस थीटा को 1 में ऐड करेंगे और एक दफा माइनस करेंगे स्टूडेंट। माइनस, अब माइनस प्लस करने के बाद स्टूडेंट ये वाली वैल्यू से कैंसिल होगी, ऊपर 1 आ गया। अब लिमिट पुट कर देंगे, ऊपर स्टूडेंट कांस्टेंट 1 है, इस पे लिमिट का कोई चेंज नहीं आएगा, 1 है। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट जहां जहां पे थीटा थीटा की जगह 0, ये हो जाएगा कोस 0, ब्रैकेट में भी स्टूडेंट थीटा थीटा की जगह 0 कोस 0, कोस 0 की वैल्यू 1, 1 प्लस कोस 0 की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 क्या होगा स्टूडेंट 2, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट 1/2। नेक्स्ट वन डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। अगर x की वैल्यू क्या हो 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र, y की वैल्यू क्या है प्लस 2 मल्टीप्लाई टी ओवर 1 प्लस टी स्क्र। स्टूडेंट इसका सोल्यूशन करना है। अब पहली बात स्टूडेंट यहाँ पे dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई आ रहा है y से, डेरिवेटिव फाइंड करना है। लेफ्ट साइड पे x लिखा है, राइट साइड पे t, अगर t की वैल्यू पुट करेंगे x का आंसर आएगा, इसका मतलब t इंडिपेंडेंट x डिपेंडेंट, y की, अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे तो नंबर सेकंड फ्रैक्शन में हमारे पास y का आंसर आएगा, इसका मतलब y डिपेंडेंट t इंडिपेंडेंट, यानी इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होते हैं, चेन रूल। पहले स्टूडेंट डिफरेंशिएट करते हैं x को t के रिस्पेक्ट, d ओवर डी टी 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र। स्टूडेंट न्यूमरेटर में वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में भी, तो लिहाजा यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, माइनस न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव किसका होगा स्टूडेंट, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का 1 प्लस टी का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसका सोल्व करते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, ये हमारे पास आ जाएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज। अब स्टूडेंट यहाँ पे जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, मैं डायरेक्ट लूंगा, यहाँ पे पावर 1 है,
पहले वन का डेरिवेटिव लेता होगा, वन कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव जीरो, माइनस फिर टी स्क्वायर का डेरिवेटिव लेता, टी की पावर अदर देन वन है, पावर रूल, टू टू माइनस टी की पावर टू में से वन माइनस, बेस का डेरिवेटिव वन होगा, माइनस वन माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट टर्म का डेरिवेटिव वन प्लस टी स्क्वायर का वन का लेदा होगा, वन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, टी स्क्वायर पे पावर रूल, ये आ जाएगा जीरो प्लस टू टी की पावर टू माइनस वन, और टी का टी के रिस्पेक्ट क्या होगा, वन होगा स्टूडेंट। डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्टूडेंट वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू, जीरो में से टू और टी माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस टू का टी वन प्लस टी स्क्वायर, जीरो में प्लस टू का टी ऐड करेंगे, आ जाएगा प्लस टू का टी वन माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब सर नेक्स्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस टू का टी वन से मल्टीप्लाई होगा, माइनस टू का टी माइनस प्लस माइनस टू टी का क्यूब, ये आ जाएगा माइनस टू का टी माइनस माइनस प्लस टू टी का क्यूब डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये माइनस वाली प्लस से कैंसिल, माइनस टू माइनस फोर का टी डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये किसका आंसर आ गया, डी एक्स ओवर डी टी का। सिमिलरली स्टूडेंट इसी तरह से y का डेरिवेटिव भी टी के रिस्पेक्ट, y इज इक्वल टू स्टूडेंट टू मल्टीप्लाई टी ओवर वन प्लस टी स्क्वायर, अगेन स्टूडेंट यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो स्टूडेंट यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, न्यूमरेटर में वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में भी अगेन क्वोशिएंट रूल लगाते हैं, जो सेकंड फंक्शन है डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर, सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज डिनोमिनेटर वाला, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर वाला जो फंक्शन है वो है टू और टी, माइनस न्यूमरेटर वाला जो फंक्शन है एज इट इज डेरिवेटिव किसका होगा स्टूडेंट, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का, वन प्लस टी का स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसकी होल की पावर वन, कुछ नहीं वन, यहाँ पे भी वन। अब स्टूडेंट डेरिवेटिव का एक रूल पड़ा था, अगर हमारे पास कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो तो फिर स्टूडेंट कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा, डेरिवेटिव जिसका किसका होगा, जस्ट वेरिएबल का। अब यहाँ पे स्टूडेंट वही सिचुएशन बन रही है, यहाँ पे टू कांस्टेंट है, टी वेरिएबल है, कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई, कांस्टेंट कॉमन, टी का टी के रिस्पेक्ट क्या होगा, वन, माइनस टू का टी, वन का डेरिवेटिव जीरो, टी स्क्वायर पे पावर रूल, और टू और टी आ जाएगा डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया डी वाई ओवर डी टी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू टू अंदर टू, टू को मल्टीप्लाई करते हैं आ जाएगा टू प्लस टू और टी स्क्वायर, जीरो में टू और टी ऐड करेंगे, टू ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, टू टू द फोर टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट न्यूमरेटर वाली टर्म्स, टू में से फोर माइनस करेंगे, माइनस बड़ी वैल्यू का साइन, टू और टी स्क्वायर ओवर वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये आ गया डी वाई बाई डी टी का आंसर। अब चेन रूल लगाते हैं स्टूडेंट, अब चेन रूल बनाएंगे, हमने फाइंड करना है बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स, इसका चेन रूल क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म डी वाई, लास्ट पे स्टूडेंट डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट था, टी के, अब डी टी इधर डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई होगी, यानी ये वैल्यू कैंसिल होनी चाहिए, लेफ्ट साइड के इक्वल आनी चाहिए। अब स्टूडेंट डी वाई बाई डी टी का आंसर था टू माइनस टू और टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट डी एक्स ओवर डी टी का आंसर है माइनस फोर का टी ओवर वन प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। स्टूडेंट डी टी ओवर डी एक्स कैसे आएगा, इस वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। स्टूडेंट जब रेसिप्रोकल लेंगे, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो न्यूमरेटर में आ जाएगी और न्यूमरेटर वाली डिनोमिनेटर में, ये वाली वैल्यू कैंसिल। स्टूडेंट नेक्स्ट ऊपर वाली वैल्यू में से टू कॉमन, वन माइनस टी स्क्वायर ओवर फोर और टी, ये टू टू से कैंसिल, टू वन टू टू द फोर, तो नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट माइनस वन माइनस टी स्क्वायर ओवर टू और टी आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमने प्रूव करना था स्टूडेंट वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट पहले वाई की वैल्यू पुट करेंगे, तो वाई इक्वल टू था टू मल्टीप्लाई टी ओवर वन प्लस टी स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आया स्टूडेंट माइनस वन माइनस टी स्क्वायर ओवर टू मल्टीप्लाई टी प्लस एक्स की वैल्यू, स्टूडेंट एक्स किसके बराबर था, वन माइनस टी स्क्वायर ओवर वन प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू। अब स्टूडेंट देखा जाए ये वाली वैल्यू से कैंसिल, बाकी बचेगा माइनस वन माइनस टी स्क्वायर ओवर वन प्लस टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टी स्क्वायर ओवर वन प्लस टी स्क्वायर। अब स्टूडेंट गौर किया जाए ये वैल्यू नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, दोनों वैल्यू सेम है, ये वाली वैल्यू से कट जाएगी, जीरो इक्वल टू जीरो। क्या दोनों साइड इक्वल आ गई, तो यही तो हमने प्रूव करना था कि डेरिवेटिव का आंसर किसके बराबर हो, जीरो के, और ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में से, एग्जांपल है स्टूडेंट,
अवेलुएट करना स्टूडेंट किसको, इंटीग्रल 1 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट dx। अब स्टूडेंट इंटीग्रेशन में से क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में करना क्या है कि हमने स्टूडेंट इस वैल्यू की इंटीग्रेशन, अब एक फॉर्मूला स्टूडेंट, हमने फॉर्मूला यहाँ पे नहीं, हमने इसको प्रूफ इसको एवेलुएट करना है स्टूडेंट। सब्स्टिट्यूशंस पड़ी थी, अगर हमारे पास वेरिएबल का स्क्वायर और कांस्टेंट का स्क्वायर और दरमियान में प्लस हो तो x इक्वल टू क्या पुट करते हैं, a टेंजेंट थीटा। फिर उसके बाद डिफरेंशियल चेंज होता है, फिर प्रॉपर सोल्व। अगर स्टूडेंट कांस्टेंट का स्क्वायर पहले हो, वेरिएबल का स्क्वायर बाद में, दरमियान माइनस हो, x इक्वल टू a sin थीटा। अगर वेरिएबल का स्क्वायर पहले हो, कांस्टेंट का स्क्वायर बाद में, दरमियान में माइनस हो, x इक्वल टू a secant थीटा। लेकिन स्टूडेंट हमारे पास जो सिचुएशन बांधी है यहाँ पे, कांस्टेंट का स्क्वायर पहले है, वेरिएबल का स्क्वायर बाद में, दरमियान में प्लस है, तो स्टूडेंट क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x इक्वल टू a टेंजेंट थीटा। अब स्टूडेंट x इक्वल टू a tan थीटा, अब डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे, अगर x जो है थीटा में चेंज हो गया, dx भी चेंज होगा, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड। अब स्टूडेंट डिफरेंशियल जो है ना डेरिवेटिव की शॉर्टकट फॉर्म है, जैसे डेरिवेटिव में कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई कांस्टेंट कॉमन, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड स्क्वायर, tan का डिफरेंशियल भी सेकंड स्क्वायर थीटा। अब एंगल का डिफरेंशियल, थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा, डी थीटा। डेरिवेटिव थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट 1 होना था, लेकिन डिफरेंशियल क्या होगा, डी थीटा। अब स्टूडेंट देन गिवन इंटीग्रल बिकम्स, अब गिवन इंटीग्रल में वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट, इंटीग्रल क्या था गिवन, वो है 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई dx। अब स्टूडेंट ऊपर है dx, अब dx किसके बराबर आया, a सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, अंडर रूट के अंदर स्टूडेंट a का स्क्वायर है, a स्क्वायर एज इट इज, x के ऊपर भी स्क्वायर, x इक्वल टू क्या है, a tan थीटा का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में स्क्वायर ओपन कर देंगे, न्यूमरेटर में स्टूडेंट a सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा एज इट इज, डिनोमिनेटर में स्टूडेंट a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट डिनोमिनेटर में a का स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो बाहर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास a, और जो अंडर रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका फॉर्मूला स्टूडेंट सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये सेकंड का स्क्वायर रूट से कैंसिल, a भी कैंसिल, तो बाकी बचेगा स्टूडेंट सेकंड स्क्वायर थीटा ओवर सेकंड थीटा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट एक सेकंड से कैंसिल, बाकी बचेगा स्टूडेंट सेकंड थीटा डी थीटा। अब स्टूडेंट सेकंड की इंटीग्रेशन क्या है, नेचुरल लॉग सेकंड का थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। अब स्टूडेंट अभी आंसर नहीं आया, इसको हमने नंबर 1 का नाम दिया, क्योंकि हमारा ओरिजिनल फंक्शन जो था ना वो x की फॉर्म में था। अब स्टूडेंट जो हमने वैल्यू लेट की है, अब हमें यहाँ पे नेचुरल लॉग में सेकंड की वैल्यू चाहिए हो, एक tan की। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने x इक्वल टू किसके पुट किया था, a tan थीटा के। अब स्टूडेंट यहाँ पे a मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड भी आगे डिवाइड, तो बताओ यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, x ओवर a। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक डंडी पढ़ी, अब हमने फाइंड करनी है सेकंड की वैल्यू। अब स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक डंडी पढ़ी थी, सेकंड स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, लेफ्ट साइड पे सेकंड स्क्वायर थीटा एज इट इज, राइट साइड पे स्टूडेंट 1 में ऐड हो रहा है tan स्क्वायर थीटा। अब tan की वैल्यू क्या स्टूडेंट, x ओवर a का होल स्क्वायर, राइट साइड पे स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। स्टूडेंट हमें सेकंड की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट, तो स्टूडेंट सेकंड थीटा बराबर होगा a स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट लादा, नीचे a का स्क्वायर रूट से कैंसिल, a आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ पे, नंबर 1 में। नंबर 1 क्या थी, नेचुरल लॉग सेकंड थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। अब वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट, tan सेकंड थीटा की वैल्यू आई है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ओवर a, tan थीटा की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, x ओवर a। अब दोनों के एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग, यहां तक भी आंसर करेक्ट है। अगर आगे मजीद करना चाहें तो एलसीएम लेंगे, a आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर a प्लस सी। अब स्टूडेंट ये डिवाइड है, माइनस में चेंज, सेकंड लॉ लोगारिथम लगाएंगे, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस ln ऑफ a प्लस सी। अब स्टूडेंट ये जो सेकंड और थर्ड है ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट, एक्स नेचुरल लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस c1। हमने क्या कह रही है यहाँ पे मेंशन कर दिया, c1 क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट है, तो किसके बराबर पुट किया, माइनस ln ऑफ a प्लस सी। इस a कांस्टेंट है, उसका नेचुरल लॉग लेंगे तो m कांस्टेंट आएगा प्लस c, और ये हमारा परफेक्ट आंसर आ गया स्टूडेंट। एज एमसीक्यूज भी इसको याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 प्लस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, नेचुरल लॉग x प्लस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट।
तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फुल बुक के, उसके अलावा स्टूडेंट चैप्टर 1 2 3 के लॉन्ग क्वेश्चन किए, तो जिनको आपने अच्छी तरह तैयार करना है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लेक्चर में इतना ही, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।